हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल भाई। दोस्तों आज आपसे मिलना हो रहा है डीटीयू लीट जो है उसके फॉर्म निकलने थे 11 जुलाई को। लेकिन उसके बेटे फॉर्म आ गए हैं आज की डेट में। आज उसका ब्राउचर आ गया है और 4 जुलाई लास्ट डेट है। अब या तो यार ये सोची समझी चाह रहा है या पता नहीं क्या है, क्योंकि हमारी कोर्ट की डेट थी 5 जुलाई और उसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की 4 जुलाई। तो उसके लिए मैं लॉयर से बात करूंगा, वो बाद की बात है। उसके लिए डेफिनेटली अपन जो ऋषभ कपूर सर हैं उनसे बात की जाएगी। या और 11 जुलाई को तो एग्ज़ाम हो रहा है बेटे। 11 जुलाई को फॉर्म आना था और लास्ट वीक ऑफ जुलाई में एग्ज़ाम था और 11 जुलाई को एग्ज़ाम की डेट है। तो 11 जुलाई को एग्ज़ाम की डेट है। ठीक है। तो जीसीसी हमेशा जब से डीटीयू में लेटल एंट्री स्टार्ट हुआ है, जीसीसी में एवरी ईयर वहाँ से बच्चे जाते हैं। जैसे लास्ट टाइम जो उसे लास्ट टाइम हर्षित था, उसे लास्ट टाइम गोपाल था, उससे लास्ट टाइम अभी 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 लास्ट ईयर जो 8 रैंक थी वो कृष्णा की थी। ठीक है। 1 रैंक केशव पाठक की आई हुई है, संदीप की 2 रैंक आई हुई है, भारत की 3 रैंक आई हुई है। डीटीयू लीट की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। डीटीयू लीट का जो सिलेबस है वो टोटली मैथ्स है, उसमें रीजनिंग है, क्वांट है, दबा के अच्छे से पढ़ाया गया मोहित शर्मा सर द्वारा, आकाश पंडित से, दक्ष के द्वारा आपको बढ़िया से पढ़ाया गया। फिर भी अगर अभी टेस्ट है तो जैसे ही आईपी लीट का एग्ज़ाम आप लिख लेंगे उसके बाद जो भी डीटीयू के लिए कुछ चीज़ें रह गई हैं तो ओब्वियसली उस पर हमारा इनपुट डल रहा होगा। तो 11 जुलाई को पेपर है। ये डीटीयू लीट की अपडेट दे रहा हूँ। इसकी अपडेट मैंने वैसे अपने इंस्टाग्राम हैंडल में डाल दी थी कि भैया ये नोटिफिकेशन आ गया है, ब्राउचर आ गया है। आज तारीख है 15 तारीख को एडवर्टाइजमेंट निकाली इन्होंने। बहुत ही चतुर चालाक तरीके से ऐसे हुआ है बेटे, ये ब्लास्ट हुआ है। ठीक है। 17 तारीख को, आज 15 तारीख है, मैं आज ही डिस्कस कर रहा हूँ। 17 तारीख को फॉर्म फिल करने स्टार्ट हो जाएंगे। डीटीयू में 2 तरह की डिप्लोमा के स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। एक है इवनिंग प्रोग्राम, एक है फुल टाइम। इसमें 3 साल की, मैं जो बात कर रहा हूँ आपको फुल टाइम बीटेक की बात कर रहा हूँ, फुल टाइम बीटेक लेटल एंट्री की। एक है कंटिन्यूएशन प्रोग्राम जिसको हम इवनिंग का प्रोग्राम कहते हैं। उसमें 2 ब्रांचेज ऑलरेडी कम कर दी गई थी, 2 ब्रांचेज रखी गई थी। मैंने दिल की बढ़ास डीटीयू के साथ वो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है बेटी। ठीक है। 2-3 दिन से लास्ट मैं हॉस्पिटल में था, तो आज ही मैं अपने घर पे आया हूँ और बढ़िया है मेरा बच्चा भी। ठीक है। आप सबकी दुआओं के साथ बस आपको अब मैं फटाफट से लेके चलता हूँ भाई। डीटीयू की जो फॉर्म निकले हैं वो 17 तारीख को लिंक जो है अप्लाई करने का एक्टिव हो जाएगा। पार्ट टाइम वालों का ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है। पार्ट टाइम देखिए ये वेबसाइट है, यहाँ वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको डीटीयू का ब्राउचर दिख रहा है। लेकिन जो डीटीयू पार्ट टाइम का है, ये डीटीयू अंडर कंटिन्यू एजुकेशन फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, ये उनके लिए जो ऑलरेडी डिप्लोमा कर चुके हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो भी सिर्फ 2 ब्रांच में, सिविल ब्रांच और इलेक्ट्रिकल ब्रांच। बाकी इसका भी ब्राउचर हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। लेकिन आज की जो मेरी वीडियो है डीटीयू फुल टाइम लेटल एंट्री के स्टूडेंट के लिए कि उनके फॉर्म आ चुके हैं। उसको आना नहीं चाहिए था क्योंकि 5 तारीख को हमारी हियरिंग थी कोर्ट में, तो इट में पॉसिबल ऐसा भी हो जाता कि हर ब्रांच के अंदर सीट निकलती। लेकिन अब तो ये जो बची खुची ब्रांचेस में सीट है, लेकिन सीट कम से कम 5 गुना ज़्यादा है। 16 सीटें निकलता थी, 20 निकलती थी, 18 निकलती थी। इस बार 96 सीट निकली हैं, 96 सीटें हैं। तो आपको उन 96 सीटों में कौन कौन सी ब्रांच में कौन सी कैटेगरी का, दिल्ली आउटसाइडर वाले कितने एलिजिबल हैं, दिल्ली वाले कितने एलिजिबल हैं, दिल्ली में हैं तो उसके दिल्ली की कौन सी रिजर्व कैटेगरी का बच्चा उस सीट के लिए एलिजिबल है, ये बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। हम अभी डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है। तो मैं इसके यहाँ पे बेटे डीटीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। डीटीयू की ऑफिशियल वेबसाइट से मैं जाता हूँ कहाँ पे, ये हमारे इंस्टाग्राम हैंडल मैंने आपको बता ही रखा है यार। ये अगर आपने अभी तक नहीं, 1400 बनते दिखाई दे रहे हैं, 1399 एक कम है भाई। ठीक है। और ये इसमें जितनी भी अपडेट है, इवन डीटीयू वाले बच्चे अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो कल हमारी ऐप पे कल फ्री टेस्ट हो रहा है। 15 को होना था लेकिन वो 16 को पोस्टपोन कर दिया गया। तो कल हमारी इस ऐप पे ऊपर फ्री टेस्ट है। तो डीटीयू वाले बच्चों को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। कम से कम रीजनिंग और मैथ डीटीयू वाले बच्चे भी उसका अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी डीटीयू लीट की और सीयूईटी लीट के साथ कंबाइन में एक टेस्ट सीरीज आएगी, वो आप ले सकते हैं। बड़ी नॉमिनल सी फीस होगी उसकी। ठीक है। और ये भाई का खुद का इंस्टाग्राम हैंडल है। ठीक है। इसमें भाई अपनी एक्टिंग स्किल और तरह तरह की बातें लेके आता रहता है ना। ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसमें आप अगर कोई बातचीत करना चाहें, अगर
कॉन्टैक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं वापस चलता हूँ DTU के लेटर एंट्री के ब्राउशर की तरफ। तो मैंने डेट तो आपको डिस्कस करी थी, पहले पेज पे डेट ही है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं DTU प्रोग्राम लेटर एंट्री। हाँ, पढ़ रहे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप पढ़ रहे होंगे। द यूनिवर्सिटी ऑफर 2022-23 में यहाँ पे कितनी टोटल ब्रांचेज हैं? टोटल ब्रांचेज हैं 9 ब्रांचेज के अंदर 96 सीटें निकली हैं। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बेटे आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए जर्नल 1 सीट है और 3 OBC आउटसाइड दिल्ली की, और 2 SC की आउटसाइड दिल्ली की, और दिल्ली वालों के लिए 1 जर्नल है। ठीक है, SG CWS ये सब कैटेगरी हैं, सब कैटेगरी हैं। तो जर्नल की जो सब कैटेगरी है उसके कोरस्पॉन्डिंगली है। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म हम नीचे पढ़ रहे होंगे। ठीक है, और OBC की 16 ऐसे करके बेटे ऐसी इसमें क्या है, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग यानी मैकेनिकल की कोर ब्रांच, इस बार कोर का ही प्रोडक्शन ऑब्वियसली कोर ब्रांच ही मानोगे, अच्छी ब्रांच है यार। मैकेनिकल वालों के लिए 2 सीटें जर्नल की, OBC की 3। तो जिस बच्चे ने आज 15 है, 11 को पेपर है, 1 महीने के आसपास, अगर आप चाहें तो हमारा रिकॉर्डेड या पोस्टल कोर्स ले सकते हैं, जो कि बहुत ही नॉमिनल सी फीस में आपको मिल रहा होगा। इंस्टीट्यूट का नंबर आपको पता ही है, कॉल करना, उस पर डन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि वेबसाइट में जो कोर्स परचेजिंग का, या क्योंकि वेबसाइट पूरी नई तैयार हो रही है तो उसमें थोड़े से चेंजेस हैं। तो आपको इंस्टीट्यूट का ये नंबर है बेटे, ये नीचे भी जगह जगह दिया हुआ है नंबर, तो आप सबके पास है नंबर। तो ठीक है, ये नंबर है, अगर आपको चाहिए होगा तो, अगर नहीं चाहिए होगा तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। बाकी पेपर कंफर्म्ड हो रहा है 11 तारीख को, लेकिन ऑब्वियसली कोर्ट बंद है, हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने लॉयर से जरूर बात करके इस पे आगे कैसे क्या कार्रवाई कर सकते हैं तो वो जरूर की जाएगी। ठीक है, दूसरी ब्रांच प्रोडक्शन, तीसरी बेटे इंजीनियरिंग फिजिक्स। इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर बेटे 1 ही सीट है। ठीक है, उसके बाद केमिकल ब्रांच, केमिकल में 2 OBC की, 1 EWS की, और ये आउटसाइड दिल्ली के लिए, और दिल्ली के लिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है आउटसाइड दिल्ली और दिल्ली, आउटसाइड दिल्ली और दिल्ली। तो जो बच्चे बार बार पूछते थे क्या DTU के लिए आउटसाइड दिल्ली वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं, बिल्कुल एलिजिबल हैं। इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर हमारी बहुत सारी सीटें हैं, 15 सीटें OBC में हैं, 1 जर्नल में, SC में, EWS में, OB, मतलब काफ़ी सारी सीटें अलग अलग। फिर उसको कोर मैकेनिकल के अंदर भी सीट है भाई, वो तो स्पेशलाइजेशन थी, लेकिन उसको भी कोर मैकेनिकल कह सकते हैं। मैंने एक इंटरव्यू किया था अभी पीछे, सहदेव साहू, भारत, वो लोग प्रोडक्शन के अंदर ही थे। ठीक है, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी 1 OBC, लेकिन आउटसाइड दिल्ली। ठीक है, उसकी सब कैटेगरी भी दी हुई है CWS, और उसके बाद दिल्ली का ST, उसकी एक सीट है, दिल्ली की ST की 1 सीट है। ठीक है, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद ऑटोमेटिव MAM, जो हमारी IP के जितने भी कॉलेज हैं सब में MAM है। ठीक है, तो आउटसाइड दिल्ली के लिए 3 है, और भाई IP के सभी कॉलेज से तो बेस्ट है, इवन इंडिया का ये बेस्ट इंस्टीट्यूट है। बस थोड़ा फीस का जरूर लोचा है कि भैया इतनी फीस क्यों है, 2,19,000 रुपये, 2,29,000 रुपये, और 2 लाख आगे आगे बढ़ती जाती है फीस, 2,36,000 है शायद लास्ट ईयर की। तो 3 साल का लगभग 7 लाख रुपए के अराउंड चाहिए, और हॉस्टल अगर लेना पड़ गया तो 10-12 लाख रुपए अराउंडली मेरे हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली चाहिए। बाकी अच्छी बात क्या, मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग के अंदर ST वालों की 1 सीट है। ठीक है, लेकिन कोई कंप्यूटर में, EC में, इलेक्ट्रिकल में, इनमें कोई सीट नहीं है। लेकिन मैकेनिकल वालों के लिए एक अच्छी बात है, मैकेनिकल के लिए यहाँ पर, और सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए, सिविल के लिए, और इवन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जो कंप्यूटर ब्रांच के, तो उनमें कैटेगरी वाइज सीट्स हैं, 96 सीट्स हैं। दिल्ली रीजन कैंडिडेट जो हैं उनको डिप्लोमा पास होना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट नहीं भी आया तो उन्होंने लास्ट डेट दे रखी है 30 नवंबर से पहले आपको अपना रिजल्ट जो है सबमिट करना पड़ेगा। अभी कई बच्चे सर मेरा रिजल्ट तो आया नहीं, मैं फॉर्म अप्लाई करूं। अरे अप्लाई करो यार, 17 तारीख को स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म भरना है वो आपका भाई खुद आके बता रहा होगा आपको। ठीक है, 17 तारीख को क्या फॉर्म में करना है वो खुद मैं आके आपको बता रहा हूँ। तो मोटी मोटी सी बात मैंने आपको बताई है बेटे। ठीक है, 3 साल की इसमें AICT के हिसाब से तो 45% है, वैसे इन्होंने लिख रखा है यहाँ पे 3 ईयर 60% होने चाहिए। अगर आपके डिप्लोमा में 60% हैं तो आप DTU लीड को फिल कर सकते हैं। 96 सीट, तो अगली बार वाले बच्चे जो तैयारी करने वाले हैं वो और कमर कस लो कि अगली बार मैंने पहले ही लास्ट टाइम ही बोल दिया था कि सीटें बढ़ेंगी और अगली बार इससे भी ज़्यादा बढ़ेंगी, ये भाई की गारंटी है।
ठीक है, ये भाई की गारंटी है। तो ये बात ध्यान रखो, वो 30 नवंबर वाली बात मैंने ऑलरेडी पढ़ दी आपकी। ठीक है, परसेंटेज कैसे काउंट करनी है। SC ST वाले अगर उनमें रिलैक्सेशन है, SC को 10% का रिलैक्सेशन है, ST को भी 10 का है, OBC को 5 का है, पर्सन विद डिसेबिलिटी को भी 10% का है। मतलब जो इन्होंने लिमिट दी थी 60% की डिप्लोमा में, तो अगर उस डिप्लोमा में कोई फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है तो उसको 50% होने चाहिए। अगर कोई ST है तो भी 50 होनी चाहिए, SC है तो भी 50, OBC है तो 55। ये बात क्लियर हो रही है। तो कैंडिडेट जो SC ST PWD हैं उनको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लाने होंगे। ये सारी बातें नीचे लिख रखी हैं, ये बात की बातें हैं। अभी मोटी मोटी बात तो ये है कि जो मैंने समझाना चाहता था कि भाई दिल्ली के लिए क्या है और आउटसाइड दिल्ली के लिए क्या है। आउटसाइड दिल्ली मतलब ऑल ओवर इंडिया का बच्चा, हरियाणा का, पंजाब का, यूपी का, बिहार का, सारे स्टेट के बच्चे डिप्लोमा DTU में अगर बीटेक करना चाहते हैं तो दे सकते हैं। और DTU Tier 1 कॉलेज है, मेरी नज़र में बेस्ट कॉलेज है। जितने भी बच्चे हमने यहाँ पे भेजे हैं वो वहाँ से अगर नौकरी लेके निकले हैं तो 15 लाख से ऊपर की नौकरी लेके निकले हैं। मैंने अभी हमारा एक इंटरव्यू गोपाल के साथ भी आने वाला है, अभी एक इंटरव्यू हर्षित के साथ भी आने वाला है, अभी एक इंटरव्यू, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं वो आएंगी। ठीक है, तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना अपने जूनियर से, अपने सीनियर से, अपने बैचमेट से, ताकि सब बच्चों को, जो कोई पर्टिकुलर कैटेगरी का बच्चा है वो इसका फायदा जरूर ले पाए बेटे। ठीक है, कि हाँ अगर वो उसकी कैटेगरी का है तो यार DTU में अगर आपको बीटेक करने का मौका मिल रहा है तो क्या चाहिए आपको यार, है ना। हम लोग तो वहाँ से 1500 रुपये का एप्लीकेशन फॉर्म है, लास्ट 17 जून से ऑनलाइन स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट जो है वो 4 जुलाई है। 4 जुलाई के पीछे मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोला कि 4 जुलाई रखने का पर्पस शायद ये हो सकता है क्योंकि हमारी हीयरिंग जो थी हमारी कोर्ट में, हाई कोर्ट में ऑलरेडी इसके बार ऊपर DTU में, NSUT और IP यूनिवर्सिटी, बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटी के ऊपर ऑलरेडी बच्चों ने केस कर रखा है। तो उस केस की जो सुनवाई थी वो उनसे आंसर मांगे गए थे, वो था 5 जुलाई को, लेकिन इस बार 4 जुलाई को ये एप्लीकेशन क्लोज हो रहे हैं। 90 क्वेश्चन आएंगे, पेपर पैटर्न बिल्कुल वही है, वही रीजनिंग है, वही क्वांट है, वही मैथ्स है। जिन बच्चों ने हमारा मटेरियल ले रखा है वो उनके लिए बेनिफिट्स रहेगा। आपको हार्ड कॉपी बुक भी मिली होंगी, आपको प्रैक्टिस करने के लिए रीजनिंग की किताब, प्रैक्टिस करने के लिए मैथ की किताब, प्रैक्टिस करने के लिए क्वांट एप्टीट्यूड की किताब, प्रैक्टिस करने के लिए आपको उनके क्लासेस पूरी की पूरी। ठीक है, तो इसमें जर्नल एप्टीट्यूड है बेटे, रीजनिंग है, इसके अंदर मैथ में कोऑर्डिनेट है, प्रोबेबिलिटी है, ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स बहुत है इसके अंदर। और बाकी रीजनिंग तो मेरे को लग रहा है बहुत तूफान करा। 2 घंटे का पेपर है, 11 बजे पेपर होगा, ऑनलाइन या रिटर्न दोनों में से। अभी मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंफर्म नहीं कर रखा, रिटर्न ओब्लिक ऑनलाइन लिख रखा है। ठीक है, अगर जो भी होगा ऑनलाइन भी होगा तो भी आपको DTU में आना होगा, और रिटर्न पेपर मतलब पेपर वाला OMR वाला होगा तो भी आपको DTU आना है, DTU में ही आना है। ठीक है, आधे घंटे कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिपोर्ट एट लीस्ट हाफ एन आवर। ओब्वियसली 11 बजे का पेपर है तो आधे पौने घंटे पहले, इवन 10 बजे ही पहुंच जाओ यार। DTU कहाँ है? बवाना रोड पे, है ना भाई, हमारा तो दूसरा घर है DTU। ठीक है, तो पेपर भाई कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है DTU कैंपस में, और OMR बेस्ड होगा वो भी DTU कैंपस में होगा। ठीक है, और अगर मतलब अगर कंडीशन वैसे ऐसे होगा नहीं कि AI मैनुअल प्रोटेक्टेड ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होने वाला। ठीक है, तो रजिस्ट्रार जो जिन बच्चों को मतलब रिपोर्टिंग के टाइम पे ये लिख दिया पहले ही 2,19,000 रुपये उस टाइम पे चाहिए होंगे, क्योंकि आपकी जो रजिस्ट्रार के नाम पे DD बनेगा। ठीक है, आप अगर ये काउंसलिंग की अगर मैं चर्चा अभी नहीं करना चाहता बेटे, अभी कंफ्यूज हो जाओगे आप, तो मोटी मोटी बात ये, फिर नीचे तो काउंसलिंग का ही डिटेल दे रखा है। ठीक है, और ये वो जो मैं फीस कह रहा था 2,19,000 रुपये आपकी सेकेंड ईयर की, 2,29,000 आपकी थर्ड ईयर की, और 2,36,000 रुपये आपकी फाइनल ईयर की। फीस कंसेशन फॉर द स्टूडेंट जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं उनके लिए फीस कंसेशन DTU में एलिजिबल हैं, और उसको उनमें फैमिली इनकम क्या होनी चाहिए 4.5 लाख से नीचे। तो आपकी जो ट्यूशन फीस होती है, ट्यूशन फीस जो ऊपर वाली ये सारी जीरो हो जाती है बेटे, बाकी आपको शायद भरना पड़ता है। वो ऊपर वाला जो 1,40,000 है, 1,47,000 है, तो वो अगर आपकी फैमिली इनकम, अगर आपने EWS बनवा रखा है तो मैं उस केस में बता रहा हूँ। बाकी अगर आपने मान लो काउंसलिंग में फ़ी कर दी तो वो उसका क्या यहाँ पे रिफंड पॉलिसी के बारे में सब लिख रखा है कि भाई परसेंटेज ऑफ रिफंड एग्रीगेटेड फीस 100%। अगर आप
3 अगस्त से पहले पहले कर लोगे, लेकिन अगर 3 अगस्त से बाद करोगे तो भैया जीरो। ये सारी चीज़ें यहाँ लिख रखी हैं, ध्यान से आपको काउंसलिंग करनी है। काउंसलिंग तक तो पहुँचेंगे तब जब रैंक अच्छी आएगी। बाकी सीटें बहुत ज़्यादा हैं। मैं दोबारा आपके लिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो पढ़ देता हूँ बेटे। बिग न्यूज़ है ये, बड़ी न्यूज़ है ये। डीटीयू ने अपने फॉर्म निकालने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया, आज ही जारी किया है। आज ही आपका भाई जैसे घर आया सबसे पहला काम, अभी कुछ नहीं खाया, दोपहर से कुछ नहीं खाया, सुबह का ब्रेकफास्ट है, वो भी कैसे करा है वो मैं जानता हूं, क्योंकि आज ऐप के अंदर कुछ प्रॉब्लम थी उसको सॉर्ट आउट करने में। और उसके बाद तुरंत आपके लिए वीडियो बन रही है भाई। ठीक है, थोड़ी सी बातें ज़्यादा कर ली हो तो क्षमा करना। कैमरे में इतने दिनों बाद आके यार बातचीत हो रही है ना, मतलब इतनी ऊंची ऊंची बातचीत हो रही है, इतनी मतलब कंफर्ट जोन में, राइट। हॉस्पिटल में इतनी ऊंची ऊंची नहीं बोल सकते थे, है ना। सॉरी यार। ठीक है, तो बस ये मैं कह रहा हूँ 11 को आएगा और 12 को आपका रिजल्ट आ रहा होगा। 18 को आपका फर्स्ट राउंड है काउंसलिंग का, 20 को सेकंड राउंड है, और सेकंड राउंड के बाद जो लास्ट डेट है वो 27 तक आपको सबमिट करना है जो आपका फीस और वो डॉक्यूमेंट। उसके बाद 28 को आपको नई एक वेकेंट आ रही होगी। उसके बाद स्पोर्ट राउंड जो है वो 5 अगस्त को है, और 3 अगस्त तक का ही आपको वो रिफंड का ऊपर दे रखा था। ठीक है, CW जो कैटेगरी है डिफेंस की है, CWS जो ऊपर लिख रखा था ना सब कैटेगरी, वो डिफेंस की ली थी। उसमें भी प्रायोरिटीज बनी हुई हैं, प्रायोरिटी किसको देंगे, पहले इसको देंगे, फिर दूसरे पे इसको देंगे, तीसरे इसको देंगे, चौथे इसको देंगे, पांचवें इसको देंगे, छठी इसको देंगे। हर एक की सब कैटेगरी की भी प्रायोरिटी बनी हुई है। नीचे वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट, अगर आप फाइनल सेमेस्टर में अभी एग्जाम दे रहे हैं, जैसे यूपी के बच्चों का अभी एग्जाम होगा, हरियाणा में अभी एग्जाम होगा, पंजाब में, तो उनको ये सर्टिफिकेट देना है अपना साथ में कि भाई हमारा रिजल्ट अभी नहीं आया है, हम नवंबर से पहले अपना जो है वो सबमिट कर देंगे। इसलिए सितंबर तक होता है, इन्होंने नवंबर दे दिया तो और अच्छी बात है। नवंबर तक सब सारी यूनिवर्सिटी का, सभी बोर्ड का रिजल्ट आ जाता है, चाहे कोई मुंबई से हो, चाहे महाराष्ट्र से हो, चाहे वो आसाम से हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल से हो, कहीं से ऑल ओवर इंडिया के बच्चे वो सब के सब एलिजिबल हैं डीटीयू लीट के लिए। मैं अपनी वीडियो को यहीं पे विराम लगाऊंगा और आपको बोलूंगा अपने माता पिता के चरण स्पर्श किया करो, पॉजिटिव एनर्जी मांगे करो। ठीक है, परमात्मा से दोनों हाथ जोड़ के पॉजिटिव मांगे करो। इतने नेगेटिव भी होता है ना तो भी पॉजिटिव बड़े आराम से आपको मिल सकता है अगर हम मांगते हैं सच्चे मन से। तो इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो। हम चले नेक रास्ते पे हंसते, हम चले नेक रास्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो। कल आप सबका वेट रहेगा टेस्ट के लिए, बाकी कोर्सेज तो सारे ओपन है आपके लिए। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, शब्बा खैर।